पप्पू यादव अब मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के लिए करेंगे प्रचार। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे पप्पू यादव। ये हम नहीं कह रहे, ये पप्पू यादव का ही कहना है। दरअसल 18 मई को पप्पू यादव हिना साहब के लिए प्रचार करने वाले हैं और साथ ही साथ पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव उन्हें अपनी बेटियों के चुनावी प्रचार के लिए न्योता देंगे, अगर उन्हें बुलाएंगे तो वो पीछे नहीं हटेंगे, वो जरूर चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। एक तरफ जहां पप्पू यादव खुद पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव राजद के पास जाते हैं, रातों रात कांग्रेस के पास हिस्सा बन जाते हैं, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लेते हैं और राजद उनके साथ बड़ा खेल कर देती है। पूर्णिया सीट राजद अपने कोटे में रख लेती है और पप्पू यादव को झुंझुना पकड़ा देती है। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, पूर्णिया से नामांकन दाखिल करते हैं और उसके बाद वहां से चुनाव लड़ने का ये निर्णय लेते हैं। एक तरफ जहां पप्पू यादव खुद पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीवान से निर्दलीय उम्मीदवार हिना साहब के लिए पप्पू यादव चुनाव प्रचार करने को भी तैयार हैं। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव ने लालू यादव की चुनाव लड़ रही दोनों बेटियों के लिए बड़ा बयान दे दिया है। पप्पू ने कहा है कि अगर उन्हें कोई फोन आता है तो पाटलिपुत्र और सारण लोकसभा सीटों पर राजद के अध्यक्ष यानी लालू यादव की बेटियों के लिए वो चुनाव प्रचार जरूर करेंगे। पप्पू ने कहा है कि वे मीसा और रोहिणी को अपनी बहन मानते हैं, उनके लिए वोट जरूर मांगेंगे। पप्पू यादव ने हिना साहब के समर्थन में जताने के लिए 18 मई को सीवान जाने की बात कही है। सारण के लिए 20 मई और सीवान के लिए 25 मई और पाटलिपुत्रा के लिए 1 जून को मतदान जो है वो होना है। एक तरफ जहां पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में हो चुका है, वहां से पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन ने राजद के इस सीट पर कांग्रेस से छीन ली और 2019 में यहां से कांग्रेस ने टिकट में उदय सिंह से चुनाव लड़ाया था। वे इससे पहले 2 बार भाजपा के टिकट पर पूर्णिया में सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव खुद 3 बार पूर्णिया से और 2 बार मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं। पप्पू 2 बार निर्दलीय और 1 बार सपा के सिंबल पर पूर्णिया में जीते थे। पप्पू यादव के प्रभाव को कम करने के लिए तेजस्वी यादव ने जदयू के रुपौली विधायक बीमा भारती को पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया, वहां मौजूदगी बनाई रखी। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि आप राजद को वोट नहीं देते हैं तो आप वास्तव में एनडीए को वोट देते। जदयू ने वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा को तीसरी बार टिकट दिया है। पप्पू यादव ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को मूर्ख समझकर बैकफुट पर डाल दिया गया है, लेकिन अभी मौका है। पप्पू यादव ने कहा कि मैं 18 मई को सीवान जा रहा हूं, सीवान से कोई खबर आएगी तो जरूर जाऊंगा। मेरे कार्यकर्ता रोहिणी और मीसा का समर्थन कर रहे हैं, वहां के लिए कोई संदेश नहीं है, दोनों बहनें हैं मेरी। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक दोनों बहनें अपने पिता और भाई की सलाह नहीं ले लेती कि मेरी मौजूदगी वहां जरूरी है या उचित है। मैं अपने साथियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं को काम आगे बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। मैं सीवान जा रहा हूं, वहां बार बार जाऊंगा। पप्पू से पूछा गया कि लालू यादव राजद उन्हें बुलाएंगे तो क्या वो रोहिणी और मीसा के लिए प्रचार करेंगे, तो पप्पू यादव कहते हैं जरूर। सम्मान है, पार्टी के साथ मदद कर रहे हैं, वे दोनों जगह जहां पे काम कर रहे हैं, मैं वहां पे सीवान में जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव ने मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के लिए क्या कुछ कहा। उनसे सवाल किया गया कि क्या उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो सीवान जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं और अगर उन्हें बुलाया गया तो वो जरूर जाएंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।